आप देख रहे हैं अनहोनी। आज से कुछ ही दिन पहले हमने 2 कहानियां पब्लिश की थी। उन दोनों कहानियों में अब तक आपने जाना कि कैसे ट्रेन वाली औरत से भागकर मैं उस चाय वाले के पास पहुंचता हूं, जहां वो चाय वाला मुझे शांत करवाता है और फिर तरकीब बताकर मुझे ट्रेन से नीचे एक सुनसान जगह पर उतरवा देता है और फिर वहां से जंगलों के बीच से होते हुए हम लोग एक रास्ते पर पहुंचते हैं। थोड़ी देर उस रास्ते पर इंतजार करने के बाद ही एक बस आती है, मगर हैरानी वाली बात तो ये थी कि ना ही उस बस का नंबर प्लेट था और ना ही बस के ऊपर ये लिखा हुआ था कि बस कहाँ से आ या फिर कहाँ से जा रही है। खैर, मुझे उस चाय वाले पर भरोसा था, लिहाजा मैं और वो चाय वाला उस बस में बैठ गए। बस में बैठते ही मैंने पीछे की तरफ पलटा तो वो चाय वाला पूरे बस में कहीं नहीं था। अगर आपने इस कहानी के पिछले 2 भागों को अब तक नहीं देखा है तो देख लें। वीडियोस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस चाय वाले को बस में कहीं ना पाकर मेरी तो हालत ही पतली हो गई। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो चाय वाला छूमंतर कैसे हो गया, जबकि वो मेरे साथ ही बस में चढ़ा था। अब तक मैं इस कदर डर गया था कि यहाँ तक कि मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। उस वक्त बस में सिवाय मेरे और कोई पैसेंजर भी नहीं था, जिससे मेरी और भी हिम्मत टूट रही थी। मैंने किसी तरह से खुद को संभाला और कंडक्टर को आवाज़ लगाते हुए बस को रोकने को कहा। मेरे लाख चिल्लाने के बावजूद भी कंडक्टर और ड्राइवर के कानों में जू तक ना रेंगी। मैं अभी कंडक्टर की तरफ बढ़ ही रहा था कि मुझे बस में और भी लोगों की आवाज़ें आने लगी और साथ ही ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे मेरे अलावा भी बस में और लोग हैं, मगर मेरी आंखें सिवाय कंडक्टर और ड्राइवर के किसी और को नहीं देख पा रही थी। डर के मारे मैं वापस अपनी सीट की तरफ बढ़ने लगा। मैं अभी अपनी सीट पर बैठा ही था कि किसी ने मुझे धक्का मारा, जिससे मैं सीट पर से नीचे गिर गया और इतने में ही एक आवाज़ ने मेरा डर कई गुना बढ़ा दिया। अंधा है क्या? दिख नहीं रहा है, यहाँ बैठा हूँ मैं। मगर मुझे तो वहाँ कोई नहीं दिख रहा था। मैं चुपचाप बस की आखिरी वाली सीट पर जाकर बैठ गया। सीट पर बैठा मैं अभी परेशान हो ही रहा था कि इसी बीच मेरे बगल से एक आवाज़ आई, घबराओ मत, थोड़ी देर बाद तुम हमें देख पाओगे। इस पर मैंने अपने बगल की तरफ देखते हुए कहा, पर ये सब क्या हो रहा है और मैं आप लोगों को देख क्यों नहीं पा रहा? जिस पर मेरी दाईं तरफ से आवाज़ आई, डरो मत, कुछ देर बाद हम तुम्हें दिखने लगेंगे। मुझे अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने हिचकिचाते हुए दोबारा पूछा, पर वो चाय वाला कौन था और वो कहाँ चला गया? जिस पर फिर से आवाज़ आई, थोड़ी देर बाद बोला ना, तुम्हें सब पता चल जाएगा। मैं अभी डर ही रहा था, मगर अब भी उन अदृश्य लोगों से बात करके मेरी थोड़ी डर कम हो गई। मैं तो ये सोचकर परेशान हो रहा था कि अब तक सुबह क्यों नहीं हुई। मैं अभी भी डर ही रहा था, मगर अब उन अदृश्य लोगों से बात करके मेरा डर थोड़ा कम जरूर हो गया था। मैं तो ये सोचकर परेशान हो रहा था कि अब तक सुबह क्यों नहीं हुई। बस की खिड़की से बाहर देख रहा मैं यही मना रहा था कि बस मेरी जान बच जाए कि इतने में ही मुझे बस की खिड़की से बाहर वही चाय वाला दिखा जो मुझे यहाँ लेकर आया था। वो चाय वाला मुझे देखकर मुस्काए जा रहा था। मैंने झट से आवाज़ लगाते हुए बस को रोकने को कहा, मगर ड्राइवर के कानों में तो मानो ताला ही लग गया था। वो चाय वाला पीछे ही छूट गया और हमारी बस आगे निकल गई। अब तक मेरा दिमाग सुन्न हो गया था कि इसी बीच कंडक्टर सारी सीट के पास जाकर भाड़ा लेने लगा, मगर सारी सीट्स तो खाली हो रखी थी। तो फिर कंडक्टर भाड़ा किससे ले रहा था? सबसे भाड़ा लेने के बाद कंडक्टर मेरी सीट के पास आया और मेरे से भाड़ा लिए बगैर ही आगे की तरफ चला गया, जैसे कि उसने मुझे देखा ही ना हो। सब कुछ मेरी समझ से परे था कि इसी बीच बस की सारी लाइटें ब्लिंक करने लगी। थोड़ी देर बाद जब लाइट सही हुई तो मैंने जो देखा वो होश उड़ा देने जैसा था। तो दोस्तों,
आज की इस वीडियो में बस यहाँ तक ही। ये बस क्या है और वो अदृश्य लोग कौन थे जिनसे मैंने बात की, ये जानने के लिए देखें इस कहानी का आखिरी भाग बहुत जल्द, सिर्फ और सिर्फ अनहोनी चैनल पर। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे इसी कहानी का आखिरी भाग लेकर।